अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन कि इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं ये क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट करता हूँ। ये 1 और 2 ये मैं अभी बाद में करवाता हूँ, पहले ये 4 जो है वो करेंगे। तो क्योंकि इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन जो है वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। अच्छा जी, ये 4 नंबर है। इससे ना कम से कम एक लाइन जो है वो हमने एक नंबर ज़्यादा लिखना है। तो नंबर मैं यहाँ से, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर से मैं लिखेंगे, मैं 5 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। माइनस वाले नंबर्स मैं नहीं लिख रहा क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने बस ये प्लस वाले नंबर्स ही लिख लिए हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये 4 है तो 4 हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब 4 के बाद आगे ये 1/3। यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर में देखना है कि क्या है, 3 है। हमने 4 के आगे जो एरिया है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे, जब हम 2 लाइंस लगाएंगे। याद रखना यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा हमने उससे एक कम लाइन लगानी होगी। तो ये 3 है, यहाँ पे हम 2 लाइंस लगाएंगे, 1 और ये 2। अब हम देखेंगे कि ऊपर क्या है, ऊपर है 1। तो हम 4 के आगे जो 1 वाली लाइन है उसको मेंशन कर देंगे। ये 4 के आगे ये 1 वाली लाइन है तो ये जनाब हो जाएगा हमारे पास नंबर जो हमने फाइंड करना है, रिप्रेजेंट करना है। 4 1/3 ये हमारे पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब आगे हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसका भी यही तरीक़ेकार है कि नंबर लाइन लगाएंगे हम पहले। वन, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर भी देखें ये -2 है तो मैं एक लाइन नंबर जो है वो ज़्यादा लिख लूँगा, मैं -3 कर लूँगा। -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब -2 तो हो गया ये। अब इसके आगे ये देखिए 7 है तो मैंने कहा था कि एक लाइन कम लगानी है तो 6 लाइन्स लगाएंगे। -2 के बाद 6 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब ऊपर के है 1 तो -2 के बाद जो 1 वाली लाइन है उसको हम मेंशन कर देंगे। तो ये -2 के बाद ये 1 वाली लाइन, ये हमारे पास आ जाएगा -2 1/7। अब इसके बाद है पार्ट नंबर 5। इसको भी ऐसे ही हम नंबर लाइन लगाएंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे 0 है। तो हम क्या करते हैं कि 0 को दरमियान में हम लिख लेते हैं, बाकी कुछ नंबर प्लस वाले लिख लेंगे और कुछ हम माइनस वाले लिख लेंगे। ये -1 और ये -2 हो गया। अब यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पे 0 है तो हम 0 से शुरू करेंगे। अब 0 से राइट साइड पे जाएं या लेफ़्ट साइड पे जाएं, तो यहाँ पे देखें साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन प्लस का है, माइनस का नहीं है, प्लस का है। तो प्लस वाली साइड पे इस तरफ हम जाएंगे। बटे के नीचे क्या है, फ्रैक्शन में 8 है, इसका मतलब कि हम एक लाइन कम लगाएंगे, 7 लाइन्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 7 लाइन्स लगी। अब ऊपर क्या है 5, तो जो 0 के बाद 5th लाइन है उसको हम मेंशन कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास आ गई लाइन।
ये है हमारे पास 5/8। अब इसके बाद 6 पार्ट, यहाँ पर भी हम नंबर लाइन लगाएंगे। वन 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, 2 है, तो हम 3 तक नंबर्स लिख लेंगे। 3 2 1 0 -1 -2 एंड -3। अब फ्रैक्शन के नीचे 4 है, इसका मतलब ये पहले 2 तो हमारे पास आ गया ये। अब इसके आगे फ्रैक्शन के नीचे 4 है, इसका मतलब हमने 3 लाइंस लगानी है 2 के बाद, 1 2 एंड 3। अब ऊपर क्या है, 3, तो हम 2 के बाद जो थर्ड लाइन है उसको मेंशन कर देंगे। ये 2 है, इसके बाद थर्ड लाइन 1 2 एंड 3, ये लाइन 2 3/4। अब हम, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये पहले 2 पार्ट्स बाद में करने हैं, अब हम ये 2 पार्ट्स जो है वो करते हैं। तो पहले है स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट 2 जो है ये होता है 1/4 के इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1.4। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, इसके लिए नंबर लाइन लगा लेंगे। टू 1 है तो एक नंबर जो है वो ज़्यादा हम लगा लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 1 0 -1 -2 एंड -3। अब 1 तो हो गया ये। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में तो हमने कर लिया था कि बटे के नीचे जो नंबर होता था उससे एक कम लाइन्स लगाते थे, लेकिन यहाँ पॉइंट में क्या करेंगे, पॉइंट में हमने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है कि जो नंबर दिया होगा उसके आगे जो एरिया होगा उसको 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। 10 हिस्सों में कैसे डिवाइड होगा, जब हम 9 लाइन्स लगाएंगे। तो 1 के बाद हम 9 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हमने कौन सी लाइन को मेंशन करना है, 4 वाली को। 1 2 3 4, ये 4 वाली लाइन मेंशन होगी। अब ये 1.4 के इक्वल है और अल्टीमेटली 1.4 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2 के, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 2 है, 1.4 नहीं है। 1.4 में हमने कन्वर्ट किया था अपनी सहूलत के लिए। अब इसी तरह पार्ट 2, इसमें √3 को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। अच्छा जी, स्क्वायर रूट 3 जो है ना ये इक्वल होता है 1.7 के। ठीक है जी, इसको भी ऐसे ही हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये नंबर्स लगा लेंगे कुछ, 2 1 0 -1 -2 एंड -3। अब 1 तो हो गया हमारे पास ये। अब इसके आगे कितनी लाइन्स लगाएंगे, 9 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कौन सी लाइन को मेंशन करना है, पॉइंट के बाद 7 वाली लाइन को मेंशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गया 1.7 और 1.7 जो है वो स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 3 जो है वो लिख लेंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल शान 1825 को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।